बहुत दुखी मन से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो आइए, स्वागत है मैं अग्रवाल लाइन 83 में। जय हिंद। उस महबूबा के लिए बताते हैं जिसके लिए रोज देश में 15 से 20 करोड़ बच्चे 4 बजे उठकर, आधे तो ऐसे जिनके पास जूता चप्पल भी नहीं है और कई ऐसे जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, शिद्दत और ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। वो महबूबा है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो वर्दी, वो यूनिफॉर्म, चाहे वो ऑलिव ग्रीन हो, चाहे वो इंडियन आर्मी की हो, चाहे वो इंडियन नेवी की हो, चाहे वो होमगार्ड की वर्दी हो, मगर वो वर्दी की जब इज्जत नहीं होती ना हिंदुस्तान में, तो क्यों ये करोड़ों बच्चे अपना सुख चैन त्याग के 5 बजे उठ आने के लिए, फौज में जाने के लिए, IAS ऑफिसर बनने के लिए क्यों इतना मेहनत करते हैं। ये हुई है कि एक मोहतरमा है, एक मैडम है। अगर ये मैडम नहीं होती ना तो मेरी लफ्ज़ और जवान और वर्ड कुछ और होते। ये मेरे संस्कार है, ये मेरी अपब्रिंगिंग है कि मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ। को पता भी है वो वर्दी क्या होती है। उस बूढ़े माँ बाप से पूछिए, उन बच्चों से पूछिए जिसके पति की वर्दी उसको दी गई है। जब वो शहीद होके आता है उसको झंडे में लपेट के दी जाती है उसकी वर्दी। नहीं हो, मगर मैं एक फौजी का दर्द समझ सकता हूँ। इमोशन क्या होते हैं उस वर्दी के लिए। उसको आप तार कर रही है, एक वेब सीरीज में बना के उसको गलत सलत दिखा रही है। इतनी भद्दी और इतनी गंदी चीज दिखाई है जिसको मैं खुल के बोल भी नहीं सकता हूँ। तो मगर मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट आए, यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखी, तब मैंने ये वीडियो बनाई। अपना गुस्सा इसलिए ना काबू में कर लिया क्योंकि आप एक महिला हैं। आप पता नहीं कौन कर्म कांड किए जिससे मेरी जबान नहीं खुली। मैंने कोई एक्शन नहीं लिया आपके खिलाफ। 2 एंगल, एक है मॉरल एक्शन, मॉरल एंगल। इसमें जो बनाना है बनाओ। आप फुल कवर है, आप अपनी 4 दीवारी के अंदर जो देखना चाहें, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। को बनाना है बनाओ, ये तो बनी बात है। जो आपको करना है करो। आप इसकी बात करेंगे कि ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है। ये नहीं है कि वो क्या देख रहे हैं, बात ये है कि उनको वहां पे क्या परोसा जा रहा है, और जो परोसा जा रहा है उसकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीगल साइड पे क्या करेंगे, आप सीधे कह देंगे कि मेरे पास एक OTT प्लेटफॉर्म है, लेबल डाल देते हैं। जो अथॉरिटी है वो कुछ है ही नहीं, हम तो सेंट्रल बोर्ड है। 19 में आप फ्रीडम की बात कर लेंगे। मुद्दा यहाँ पर ये है कि एक नागरिकता के तौर पे एक जिम्मेदारी तो बनती है जिसको शर्म कहते हैं, लिहाज कहते हैं, इज्जत कहते हैं। होते हैं आपको धंधा करना है तो आप वो कर सकते थे, कानून ने परमिशन दी थी, उसके भी दायरे होते मगर आप कर सकते हैं। कोई इतना गंदा तो ना करो कि जहां पर धंधे के नाम पे गंदा पना कर रहे हो। जो ऑफिसर्स की बीबियां हैं उनके साथ, ऑफिसर्स की बीबियां हैं, बहन बेटियां, उनका अपमान कर रहे हो। ये सब तो हटाओ, उनकी वर्दी का अपमान कर रहे हो। समझ नहीं सकते वो बात। असल में तुमने पता है क्या किया, तुमने वो कर दिया जो चाइना, पाकिस्तान, रूस, बंगाल, कोई देश आज तक नहीं कर पाया, आतंकवादी नहीं कर पाए। उन जैसे कामों को तुमने यहाँ बैठ के कर दिया। तुमने उन आर्म फोर्स की इज्जत को नीलाम किया है, जिस इज्जत को उनकी वर्दी और दूसरी उनके घर की इज्जत होती है, जिसको तुमने उतार के धर दिया। हमारी माँ बहनों की इज्जत रक्षा कर रहे हैं, तुमने उनकी माँ बहनों के चरित्र पे सवाल उठा दिया। वर्दी जिसको माँ के बराबर माना जाता है, यूनिफॉर्म को तुमने उसका अपमान कर दिया। ऐसी गंदगी चीज दिखाई है। मान लीजिए कि जो आर्म फोर्सेस का व्यक्ति, जो वहां जवान बॉर्डर पे तैनात है, उसके पीठ पीछे उसके घर में क्या हो रहा है, ये सब गलत चीज दिखाते हो। कल कोई फौजी की बहन, बीबी और बेटी पे गंदी निगाह उठाता है तो इसके जिम्मेदार आप हो। सिर्फ उनका घर का सदस्य, वो तो बॉर्डर पे है, आपकी सुरक्षा के लिए तैनात है। कोरोना जैसी महामारी में सारे इंडियन ऑफिसर्स जहां पर इकट्ठा हैं और काम कर रहे हैं, घर के पीठ पीछे जो आप में अपमान किया है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्या आपका कोई हक नहीं वतन पे, कोई जिम्मेदारी नहीं थी उस वतन के लिए, उस यूनिफॉर्म के लिए, उस माँ बहनों के लिए जिनके आदमी और भाई बॉर्डर का गांव और पूरा शहर इज्जत करता है। आप उनकी इज्जत नीलाम कर रहे हैं। ये आप हैं किसकी तरफ? असल में ऐसा गुनाह किया है, मुझे लगता है इस देश में इसको बहुत बड़ा गुनाह मानना चाहिए, मगर कानून के जो ऐसे छोटे दायरे हैं उसका बहुत फायदा उठाते हो। सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत बड़ी चीज तोड़ी है, वो है उनका मोराल। सम परिस्थिति में अपने दम पे खड़ा है, वो उसके मोराल के चक्कर में खड़ा है। शर्म नहीं रहेगी कि उन फौजियों को, उन भाइयों को तुम कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम बेइज्जती तो ना करो, की इज्जत तो ना उठाओ यार। सोल्यूशन नहीं जानते तो आपकी एक दूसरी प्रॉब्लम है। देश में चिल्ला के डिबेट चलता रहता है, सोल्यूशन कहाँ है? एंड ऑफ डिबेट, व्हाट इज सोल्यूशन? यहाँ पर वो नहीं होने देंगे। मैं जब वीडियो करता हूँ, जब बातें करता हूँ, तब मैं सोल्यूशन के साथ बात करता हूँ। आपको पता है इंटरनेट पे मिल जाएगी। सोल्यूशन कोई नहीं बताता है, अपना सिर्फ एक एजेंडा है, सोल्यूशन की बात करो ना तो ये भी बहुत आसान है। देश में कोई भी आर्टिकल 19 का सहारा लेकर और कोई भी कुछ भी करता है और जाके छुप जाता है आर्टिकल 19 के पीछे। हमारा तो संवैधानिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब अमेंडमेंट होना चाहिए, पार्लियामेंट को एक नया नियम पारित करना चाहिए। लक्ष्मण रेखा बहुत क्लियर और बहुत सफाई से खींचनी पड़ेगी। तो एक नियम निर्धारित करना पड़ेगा कि अगर आपने, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी कुछ हो, चाहे जितनी भी बड़ी बाप की औलाद हो, अगर ये आपने रेखा, ये आपने लाइन क्रॉस की है तो आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये आपको नया लॉ बनाना पड़ेगा। 3 चीजें, नेशनल सिक्योरिटी, सोवेनिटी और इंटरनेटिंग, 3 चीजें देश की अखंडता। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी करना है, इसको तो छोड़ो यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट मूलभूत है।
19 में अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। लोगों के दिल में जब तक ये दहशत नहीं होगी, यहाँ ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस की और हमें आजीवन कारावास हुआ। लोगों को एक चीज समझना चाहिए कि जब जब हमारे देश की वर्दी की बात हो, चाहे हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो, कहीं भी कुछ ऐसी बात हो, उसके यूनिफॉर्म की बात हो, इंडियन आर्मी नेवी इंडियन फोर्स की बात हो, तो आपको नहीं हूँ, मगर जब जब मेरे देश को जरूरत पड़ेगी तो मैं हाजिर हूँ। तो ये डाउट कैसे हुआ कि मैं बोलूंगा नहीं? हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारत से प्यार करता हूँ। याद रखना, बाहर से सिर्फ एक चीज सीखी थी कि अगर तैयारी के लिए जाया जाता है तो संयम रखिए, पेशेंस रखिए। अगर मैं चुप हूं ना तो एक बात आप याद रखिए, शहीद वक्त पे जवाब जरूर दूंगा, लेकिन अपना बदला भूलती नहीं। हम तो योद्धाओं के सिख हैं, हम कैसे छोड़ेंगे इनको? कि मैं डर के आऊंगा है कि कोई कैरियर की बात करे या फिर वतन की बात करे, तो लाख ऐसा कैरियर, लाख इंडस्ट्री कुर्बान है इस वतन के तिरंगे और इस वतन की शान पर। डरने की तो सैयद सलामुद्दीन मोहम्मद न्यूज चैनल के मालिक बड़े बड़े नेताओं को हमने नहीं छोड़ा। जब वतन की बात आई, मैंने छोड़ा आज तक किसी को? छोटे मोटे लोग, बस बात यही है ना कि महिला है ना, के लिए हम लोग को बंदिशें हैं, हम अपना लिहाज और अपनी संस्कृति नहीं भूलते हैं। थोड़ा इंतजार करके मैं तैयारी करता हूँ। बात यहाँ पर यह है, नागरिक के तौर पे आप क्या करते हैं? मुझ पे भरोसा कर रहे हैं तो मैं ये बोलूंगा, तो आप मेरे भरोसे ना रहिए, आप खुद पे भी एक जिम्मेदार नागरिक बनिए और खुद भी बोलिए। आपको ये लगा कि कोई ऐसी वेब सीरीज बनी जिसमें हिंदुस्तानी फौज, सेना की महिलाएं हैं, हिंदुस्तानी सेना की बहन बेटियां हैं, उनका अपमान हो रहा है। ये है दोस्तों कि आपने क्या किया, आपने वीडियो देख लिया, लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, आप अपने तरफ से कुछ कीजिए जिससे ये वेब सीरीज दोबारा ना बने। दोस्त आप ये बताओ कि आपको बुरा लगा था तो आपने उस पर क्या किया? सवाल अपने आप से पूछना। आजम की एक लाइन है कि दूसरों के कांधे पे जनाजे उठा करके जिंदगी खुद के दम पे जी जाती है। कहता हूँ इस इंडिपेंडेंट भारत का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट भारत में डिपेंडेंट लोग हैं कुछ हमारे साथ, के लिए कोई और लड़ेगा। यार ऐसा ना करो, तो महान बना दो, तो यार खुद की जिम्मेदारी तो लेना सीख लो। लोग ये सोच रहे हैं कि फौज की तरफ से कंप्लेन कर लेंगे, फौज की तरफ से डिसमिशन कर लेंगे। ऐसा है कि हिंदुस्तानी फौज के पास इतनी पावर है कि वो अगर चाह लेती ना, पुलिस हो, चाहे हिंदुस्तान की पुलिस हो, चाहे नेवी पुलिस हो, उनका खानदान पूरा गायब हो चुका होता। ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो अपने नियमों का पालन कर रहे हैं, वो तो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। नागरिकता के तौर पे हम लोग फेल नहीं हुए? कि आम आदमी या भारत के सभी लोग हैं जो क्रिएटिव लोग हैं, क्या उनका अपमान नहीं हुआ? तो इतने हजार लोग कहते हैं कि आपको बहुत मानते, मुझे मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तिरंगे को मानो, के कानून को मानो, इसकी अखंडता को मानो। बुरा लगा तो एक काम करो, इन लोग को बाहर भ्रमण करवाओ, जाओ, एप्लीकेशन मत देना, FIR करवाना। पन्ना 50 FIR हो गए पूरे हिंदुस्तान के अंदर ना पड़ेगा। इनकी जूतियां जब घिसेंगी, इनको समझ में आएगा कि इनने अपमान किया है किसका? उस चीज का। हिंदुस्तान इज्जत करता है, प्यार करता है, वो है हमारी आर्म फोर्स, नेवी फोर्स, आर्म फोर्स और इंस्पेक्टर की फोर्स जी रहे हैं उनका। मेरा तो एक फाइनल सोल्यूशन है इन लोगों का, सीरीज बनाने वाले जितने भी लोग हैं, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, रिश्तेदार द्रोह, सजीशन ऐड की तहर इन लोगों का तो आजीवन कारावास देना चाहिए। क्यों? जो दुश्मन नहीं कर पाया ना, इन लोगों ने वो किया। फौज की इज्जत, फौज का सब कुछ। सजीशन एक्ट नहीं है तो एक नया कानून बनाए, जिससे इस कानून के नए दायरे में आदमी को उसकी औकात बनाना बहुत जरूरी है। साहब मैं सरकार से बोल रहा हूँ कि अगर आप इस पे कोई बड़ा कानून नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये याद रखिएगा, बड़ी बातें ना वो सब हवा में चली जाएगी। याद रखिएगा कि चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य यूनिवर्सिटी का पालन करें तो भारत के जितने भी बड़े इतिहास की बात करें, वहां पर सभी योद्धाओं ने सिर्फ एक बड़ी बड़ी बात कही है, पता है? भाइयों का, उसके रक्षकों का, उसकी बेटी बहन का और उसके वतन और उसके श्रमिकों का अगर अपमान होता है, राज अखंड की ओर जाएगा। ये मैं नहीं चाहता हूँ कि ये हो, ये मैं नहीं चाहता हूँ कि राष्ट्र का पतन हो। इकट्ठे हो जाओ, अभी भी बहुत मौका है। और लोग कहते हैं कि हम आर्म्ड फोर्सेस के लिए क्या कर सकते हैं, मैं बस इतना कहता हूँ, इतना काबिल बन जाओ, बॉर्डर पे खड़ा सैनिक अगर अपनी छाती पे गोली खाए ना, तो उसको ये शर्म ना हो कि हम किसके लिए गोली खाते हैं। हिंदुस्तानी भाव और सैफू जी के एकदम साथ में हूँ और मैं उनका एकदम सपोर्ट करता हूँ, और आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, जिससे ये वेब सीरीज बंद हो और ये वेब सीरीज बनाने वाले लोग बंद हो और दोबारा से ऐसी कोई वेब सीरीज ना बने भारत में। धन्यवाद। वंदे मातरम।